हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरेबिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान वली अहद ऑफ सऊदी अरेबिया। उन्होंने अपने विजिट को पोस्टपोन किया है। 21 नवंबर को उन्होंने आना था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। इमरान खान साहब अपना नैरेटिव लेकर आगे बढ़ रहे हैं और नए आर्मी चीफ की तैनाती भी होनी है। उसके हवाले से भी बहुत सारी रूमर जो है वो मार्केट में चल रही हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट मुनीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया आपका। सर, एक तो ये बताइएगा कि सबसे पहले आएँगे मोहम्मद बिन सलमान का विज़िट बहुत इम्पोर्टेंट था। एक तो रिफाइनरी की बात हो रही थी, दूसरा ये कि उन्होंने कुछ जिसे कहते हैं कि रोल में क्या कहते हैं इसको रिशेड्यूल किया है, जो पेमेंट हमें पहले वो दे चुके हैं और कुछ नया पैसा भी उन्होंने गालिबन 1.5 या 2 अरब डॉलर देना था इस विज़िट के बाद। लेकिन उन्होंने फिलहाल पोस्टपोन किया है। फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया है अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आर्मी चीफ की तैनाती या कुछ और? देखें, अगर आप 2014 को देखें, तो मोहतरम इमरान खान न्याज़ी साहब ने दौरा मुलतवी करवाया था सदर शी जिनपिंग का। जी। अब उन्होंने सलमान साहब का करा दिया है। तो ये एक बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये क्या पाकिस्तान के हक में हैं या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं। जब अब अच्छा खासा इन्होंने पहले मुलतवी कर दिया था अपना, और जैसे ही ये दौरे की तारीख करीब आई, तो इन्होंने फिर से अपना शुरू कर दिया। और हालाँकि वो खुद लाहौर में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका लॉन्ग मार्च जो है वो जैसे-तैसे चल रहा है। बेसिकली तो सिर्फ़ एक डिसरप्शन की फ़िज़ा कायम करना है, ताकि लोगों को, दुनिया को महसूस हो कि अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है पाकिस्तान में, और वहाँ पर जाना इस वक़्त ठीक नहीं है। तो वो अपने इस मकसद में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बयानिया वो लेकर चल रहे हैं कोट अनकोट, वो ज़ाहिर है कि एक इलेक्शन की तारीख है, और दूसरा जिसके ऊपर वो हमेशा से ज़ोर देते आए हैं, वो आर्मी चीफ की तैनाती में इमरान खान साहब की राय को मद्देनज़र रखा जाना जो है, वो इसको लेके चल रहे हैं। और अब अगर आज देखें तो इसके ऊपर उन्होंने आज डिनाई भी एकदम कर दिया है। अच्छा, ये हमारे इमरान खान साहब का बड़ा अच्छा वतीरा है कि वो एक बात करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक वक़्त आता है जब उससे कहते हैं, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ जो है और उसपे मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरिट पे होना चाहिए, लेकिन फिर उसके ऊपर वो मेरिट को चैलेंज भी करते रहते हैं, सारी सूरत-ए-हाल। तो अब नैरेटिव असल में क्या है? क्या सिर्फ़ एक कियोस्क पैदा करना है, पॉलिटिकल और सोशल कियोस्क पैदा करना है? तो वो बहुत अच्छे तरीके से वो पैदा कर चुके हैं। जी। और वो कभी एक नैरेटिव की बात करते हैं, फिर कोई दूसरी बात करते हैं, फिर वो दोनों बातों से मुकर जाते हैं। कुछ बहुत या तो वो कन्फ्यूज़्ड हैं, उनकी पर्सनैलिटी में खुद बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, या वो जानबूझकर ऐसी कोई सूरत-ए-हाल इस मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक अनार्की की तरफ लेकर जाए, और जो अवाम है उनको आपस में लड़ाने की बात जो है। अब देखें कि अब जो अवामी सतह पर कन्फ्रंट्रेशन है, जी। वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओवर द इयर्स पहले तो कभी इतनी अदम बर्दाश्त नहीं थी और इतनी कन्फ्रंट्रेशन नहीं थी। अब वो शायद जिस नहज पर अवाम को लाना चाहते थे कि वो सड़कों पर आएँ, वो तोड़-फोड़ करें, अब वो लोग कर रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा जो है, किसी रियासत का नुमाइंदा, वो आपके यहाँ क्यों आएगा? ये एक सोचने वाली बात है। अगर अब वो आ जाते हमारे सऊदी मेहमान, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने पहले भी जो ऑयल की डिलेड पेमेंट्स हैं, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट, अब अगर वो रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, या दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन होता। लेकिन इमरान खान साहब
कोई क्रेडिट किसी दूसरी जमात को चाहे वो अच्छा है वो नहीं लेने देना चाहते, चाहे वो कौमी मुफाद में है या नहीं है। और जब से वाज़ेह तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में स्टेटमेंट आई है, तो वो भी मतलब उसके ऊपर भी बहुत कन्फ्यूजन फैलाई हुई है। अब ऐसी सूरत-ए-हाल यकीनन नाक़ाबिले बर्दाश्त भी है। जी। और जब पहले वो कह रहे थे कि आर्मी चीफ जो है वो 3 साल की जो है उनको मज़ीद तैनाती दी जाए, और फिर वो जब आईएसपीआर ने उसको डिनाई किया, तो फिर और उनके अलविदाई दौरे शुरू हो गए जनरल बाजवा साहब के, तो अब उनकी स्टेटमेंट में फिर एक दफ़ा तब्दीली आ चुकी है। और ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए मुआशी सरमायाकारी के हवाले से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे समझने की कोशिश करूँगा और वो ये है, आपने 2014 का बड़ा ज़बरदस्त आपने ज़िक्र किया और बिल्कुल हमें याद है अगस्त 2014 में जो धरना दिया था, डी चौक हुँ, में इमरान खान साहब बैठे थे और शी जिनपिंग जो उस वक़्त प्रेज़िडेंट उस वक़्त भी थे और आज भी चाइना के प्रेज़िडेंट हैं, वो आना जी। चाहते थे। अभी इमरान खान साहब जो ये नारा लगाते हैं कि मैंने चोर, डाकू, गद्दार ये वो सबको हुँ, साइड पे मैंने जिसे कहते हैं कि दीवार के साथ लगाया हुआ है। इसका हुँ। मतलब है कि वो अपनी जिसे कहते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए किसी कीमत तक जाते हैं। उसमें मुल्क का बेड़ा गर्क मज़ीद होता है तो हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब की जो ज़िद है वो पूरी हो। बस ये एक अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है ना, ये एक जो फसादी बच्चे वाली सूरत-ए-हाल है। जी। और उसमें वो अपनी जो उनकी उन्होंने मनमानी करनी है, वो उसमें अपने आप को लेके चल रहे हैं, लोगों को भी खराब किया हुआ है, अपने पार्टी वर्कर्स को भी खराब किया हुआ है, अपने सपोर्टर्स को भी खराब किया हुआ है, और वो सारा क्योस और फसाद क्रिएट करके अब देखें सड़कों पे क्या हो रहा है। दूसरों की जानो-माल महफूज़ नहीं है, उसको अब इससे पहले भी धरने हुए, मेरा नहीं ख़्याल कि कभी इतने वायलेंट धरने हुए हैं। हाँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में शायद कोई एक आध कोई ऐसे कोई वाक़यात हुए हों। लेकिन इतना जितनी शिद्दत के साथ अब अवाम की जो इमलाक को तबाह हो रहा है और जो नुकसान है, और हर रोज़ आप सड़कें आपने बंद की हुई होती हैं, टायर जलाए हुए होते हैं। तो ये एक अजीबो-गरीब किस्म की कैफ़ियत पैदा की, और वो खुद कहते थे जब वो थे कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा, और अभी उस 2 रोज़ पहले उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। भाई इसको खतरनाकी नहीं कहते, इसको फसादी होना कहते हैं। और आप जो फसाद फ़ी फिल सबिलिल्लाह आप अर्ज़, फैला रहे हैं, फसाद तो फिल अर्ज़। ये कोई हाँ, फ़साद फ़िल अर्ज़ जो आप फैला रहे हैं और मुफ़्त में और फैला रहे हैं, और बगैर किसी वजह के फैला रहे हैं। और ये कहना कि ये जो हुकूमत आई है और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये इम्पोर्टेड है और ये है, भई इन हाउस तब्दीली हुई है। फॉर गॉड सेक आप अगर कुछ लोग आपके साथ मिल गए थे, तो आपने हुकूमत बनाई थी, तो वो भी किसी ने कहा था जी। होगा ना कि भई ये ज़रा इमरान को ज़रा सपोर्ट कर दो, तो वो आपको उन्होंने सपोर्ट कर दिया। जब हालात उन्होंने देखे कि आपकी अहलियत इतनी नहीं है कि आप हुकूमत चला सकें, और आपने जो बेड़ा गर्क कर चुके थे आप, उसके बाद अब 26,000 अरब रुपए कर्ज़ लेकर हुँ, आपने कौन-सा मार्का मारा है? ज़रा वो मार के गिना दें। जी। आप चोर, 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 चोर जो करते रहे, वो अब पहले नैब आपके चहीता था, फिर आपको कि भी नैब मेरे वो इख्तियार में नहीं था, फलाँ मेरे इख्तियार में नहीं था, फलाँ मेरे इख्तियार में नहीं था, तो भाई फिर आप छलियाँ बेचने आए थे। आप किस लिए आए थे? आप मईशत को सही तौर पे लेके नहीं चले से वो आपके 200 इकोनॉमिस्ट, दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट जो आपके पास 200 थे, वो भाड़ झोंकने चले गए, वो किधर हुँ, चले गए? अब ये कोई सूरत-ए-हाल इनको कोई देखें, आपने जो पैसे लिए, आप कहते हैं जी वो हमने जो इन्होंने चोरी की थी, कर्ज़े लिए थे, वो हमने वापस कर दिए। इतने कर्ज़े तो नहीं थे। अ, ज और उनके अगर ऊपर आपने अगर डेट फाइनेंसिंग भी अगर आपने की है, तो आपने कितनी की है? ज़रा खुले लफ्ज़ों में आप एक ज़रा हिसाब-किताब दें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास और हुकूमत पाकिस्तान के पास सारे अदाद-ओ-शुमार मौजूद होते हैं। और वो ये चीख-चीख के कह रहे हैं कि ये पैसे गए किधर हैं? और बिल्कुल। वो और आपके ऊपर तोशाखाना का केस है, और ये सारी
ये जिस तरीके से अभी देखें वहां पे तो अमेरिका में फिर पेंटागन ने ट्रंप को कंट्रोल कर रखा था। यहाँ पर तो इमरान साहब किसी के कंट्रोल में नहीं आते और किसी की बात नहीं मानते। और जितनी अब कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला जाना चाहिए, वो हमारे कौमी क्रिकेट हीरो भी रहे हैं, तो हमें उनका एहतराम है, लेकिन क्रिकेट की हद तक एहतराम है। अगर उनके अंदर पॉलिटिकल विजडम नहीं है और पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं है, तो फिर हम उसको ये तो नहीं कह सकते, हम उनको कोई सियासी हीरो तो नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन अगर जो लोग बनाना चाहते हैं, हम उनको मना भी नहीं करते, लेकिन आपको कन्फ्रंट्रेशन इस तरह की पैदा करना मुआशरे के अंदर, शदीद तफरीक पैदा करना, हाँ, वो उसकी आपको नहीं इजाजत दी जा सकती। कौमी मुफाद के साथ खेलने को इजाजत नहीं दी जा सकती। जहां पर हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, दोस्तों के साथ ताल्लुकात हैं, सऊदिया के साथ ताल्लुकात आपने खराब किया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपने खराब किए, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, ईयू, एससीओ, किसके साथ आपके ताल्लुकात ठीक थे? अगर अगर चंद महीनों के अंदर लोगों ने मिन्नतें तरले, जैसे वो कह रहे हैं कि हर से जाके भीख मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, भाई आपने जिस हद तक हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को लेकर गए हैं, अब लोगों की मिन्नतें ही करनी पड़ेंगी कि खुदा के लिए अब हम आपके साथ दोबारा ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो हमारी मदद को नहीं आएगी, हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, हमारे जो डेट्स हैं वो रिशेड्यूल नहीं होंगे, हम्म, तो जिस तरह की एक फ्लड डिजास्टर के अंदर हम इस वक्त आ चुके हुए हैं, वो हमारा जो डेट ट्रैप है उसको बढ़ा देंगे। अगर हम लोगों से गुजारिशात नहीं करेंगे, हम उनसे इल्तिजा नहीं करेंगे कि अभी हमारे कर्जे रीशेड्यूल कर दें, या पेरिस क्लब को हम नहीं कहेंगे, या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इतने प्रधानमंत्री तो है नहीं। फिर हमारे इमरान साहब जो हैं, हम्म, इतना को रज के झूठ बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान की जो मुआशी जीडीपी जो थी वो 3.9 थी और एक्सपेक्टेड थी कि 4.2 तक चली जाएगी। ये कहते हैं कि हमने अगर हमारी हुकूमत रहने देते तो हमने 7% पे ले जानी थी। भाई आपके पास कौन सा वो चिराग था जिसकी वजह से आपने एक साल के अंदर अपनी जीडीपी इस हद तक ले जानी थी? अगर आपके पास वो चिराग था तो आपने 3 साल 10 महीनों के अंदर वो चिराग क्यों नहीं रगड़ा? और वो कौन एग्जैक्टली। सी ऐसी माशी इस्लाहात थी या एक इन्वेस्टमेंट्स थी जिसकी वजह से हम ये तवक्को रख सकते थे कि अगले एक साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर हमारी मईशत के एग्जैक्टली। जो इशारिये हैं वो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अच्छा। इन्वेस्टमेंट की कोई नहीं गई, प्रोजेक्ट्स लगे कोई नहीं, और आप कहते हैं कि हमारी तो जीडीपी की ग्रोथ कहाँ चली जाती है आपकी? एग्जैक्टली। जी फखर। अच्छा सर, एक चीज़, एक तो जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान, आपने जिस तरीके से कहा कि सऊदी अरेबिया को नाराज़ किया गया, अमेरिका हाँ, को नाराज़ किया गया, यूरोप को नाराज़ किया गया। चीन को सर, नाराज किया चीन गया। को नाराज़ किया गया, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। लेकिन हाँ, सर इस और वक़्त रूस रूस का जो कहते हैं ना कि हमने उधर से ऑयल, हमने वो तेल बरामद कर लेना था, तो हमने गंदुम, हुँ, तो वो तो रूस के सफीर ने कह दिया कि हमारे साथ कोई ऐसे मामलात नहीं हुए। मामलात अभी ये नहीं दो थे। तीन हफ्ते पहले भी मेरी मुलाकात हुई कजाकिस्तान के रिसेप्शन पे, तो मैंने उसमें कहा, उन्होंने कहा कि देयर वाज नथिंग लाइक दैट। अब हम हुँ, हमारे दो डेलीगेशंस पाकिस्तान में आए हैं, और वो अब इसको स्टाफ लेवल के नेगोशिएशंस हो रहे हैं हुँ, कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर उसके ऊपर, और दिफाई हवालों से। तो कह रहे हैं अब हम उसके ऊपर कुछ स्टाफ लेवल पे मुज़ाकरात करके कुछ सोचने समझने की बात कर रहे हैं। ठीक। लेकिन अच्छा, इमरान के जमाने में पीटीआई की दौरे हुकूमत में तो कोई ऐसे स्टाफ लेवल के नेगोशिएशंस भी नहीं हो रहे थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो लेकिन सर किस चीज के ऊपर ये राई का पहाड़ बनाते हैं?
सर जी। यही प्रॉब्लम है कि इस वक़्त मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पोस्टपोन होना, पता नहीं हुँ। कब फिर करते हैं, नहीं करते या क्या होता है, क्या नहीं उसकी होता। मर्ज़ी है जी, वो सर क बिल्कुल उनकी मर्ज़ी है, बादशाह आदमी है। और सर इससे हमारा एक जो इमेज है, थोड़ा बहुत जो बेहतर होने की तरफ जा रहा था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोशिश कर रहे हैं, शहबाज़ शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से हम दुनिया के साथ रिकनेक्ट हो जाएँ। तो बिल्कुल सर सही। कौन रोकेगा? अभी तक जो बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज बहुत सारे लोगों ने किया होगा। ज़रदारी साहब ने, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने, मरियम नवाज़ साहिबा ने, मौलाना फजल रहमान ने, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट ने। लेकिन सर ये वाली जो लैंग्वेज ये आदमी यूज़ करता है, इसके बावजूद वो बैठा हुआ है और वो वही बातें कर रहा है, वही झूठ हाँ। बोल-बोल कर सुबह से लेकर रात तक। और अब तो दूसरे कल एक इंडियन एक एनालिस्ट मेरे साथ शो में थी, तो वो कह रही कि जी बड़ी स्ट्रीट पावर है इमरान खान साहब के पास। मैं कहा नहीं, वो उनके पास झूठ की बड़ी पावर है, उनको अपना हाँ। झूठ जो है सच साबित करना आता है, जो ये पार्टीज़ 2 नहीं कर सक रही, ये उनका सबसे बड़ा मसला। सर कौन नहीं, रोकेगा इनको? अभी भी आप स्ट्रीट पावर उनकी देख लें, क्या स्ट्रीट पावर है? कुछ भी नहीं। देखें, जब वो लाहौर में थे तो असद उमर और वो हमाद अजहर पे किस बात पे थे, जो सब लोगों को इसका पता है जी, कि सुबह उन्होंने 10-11 बजे अपना एहतजाज शुरू करना था, तो शाम मगरिब हो गई थी, रात हो गई थी, फिर कहीं जाके कुछ लोग इकट्ठे हो पाए। और बिल्कुल, कैसी सूरत हाल है और किस तरह से वो मोबिलाइज हो रहे हैं। लोगों को पता है कि फी बंदा कितना पैसा जा रहा है। बड़ी बिल्कुल। सारी अदाद शुमार जो हैं, जब आप लोगों में पैसे बांट रहे होते हैं तो वो सारे सामने आ जाते हैं। और किस तरीके से आप वोट खरीदने के लिए आप कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी वोट खरीदती है, ये पीएमएलएन हाँ, वोट खरीदती है, फलां। और आपके तो वीडियोस जो हैं वो इस वक्त वायरल हुए हैं पैसे बांटते हुए। जी। तो फिर बहरहाल गरीब लोग हैं, वो कहते हैं चलो यार, मुफ्त में वोट देने की जगह चलो, उनके अभी इतना दिहाड़ी शऊर लग नहीं जाएगी। है कि वो किस वजह से 5,000 में या 6,000 में अपना वोट बेच रहे हैं। और वो जो भी इस वक्त सूरत हाल है। और ये किया धरा भी जो महंगाई इस वक्त आप पीडीएम की गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं, ये पिछला शाखसाना है जो ये हुकूमत भुगत रही है। जी। और आपने एलएनजी नहीं खरीदी और सस्ते दामों के ऊपर आपने जी। कहा कि शायद खाकान अवासी जो है वो करप्शन की है। करप्शन की है। हालांकि वो कुछ $6.5 के करीब का था। आपको बिल्कुल, तो $42 पे ऊपर, $50 के ऊपर एलएनजी एमएमबीटीयू देने मिल वाला रहा कोई है। नहीं था। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। $42 के ऊपर, $50 के ऊपर जब ये देने के लिए गए तो किसी ने उसके ऊपर भी देने से इनकार कोई कर दिया। कंपनी आ ही नहीं रही थी। कोई कंपनी नहीं आई। तो जी, ये सबसे, अब वो जो इन्होंने एलएनजी नहीं खरीदी थी, वो अब हमें भुगतना पड़ेगा भुगत रहे हैं। गवर्नमेंट ने। और वो जो एनर्जी कंपनीज हैं, हमारी गैस की कंपनीज हैं, उन्होंने कह दिया कि हम 16 ये अपने 24 घंटों में से सिर्फ 5 से 6 घंटे आपको गैस फराहम कर सकेंगे। और बिजली का अभी हमें कोई पता नहीं है कि बिजली कितने घंटे हमें अवेलेबल रहेगी। हम अब जब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी सर्दियां बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी हैं, हाँ, तो ये अब गरीब आवाम क्या करेंगे? अब बनी गाला में तो सिलेंडर के सिलेंडर जो है वो भर के चले जाएंगे, या बिल्कुल, और जो अमीर लोग हैं वो तो सिलेंडर्स के सिलेंडर खरीद लेंगे, अपने घरों को गर्म करेंगे, चूल्हे बिल्कुल। जलाएंगे। गरीब आवाम क्या करेगी? तो अब एग्ज़ैक्टली। ये जो सूरत हाल है ना। दूसरी बात फखर आपने जो की कि जिस तरह की ये लैंग्वेज बिल्कुल। मुस्तकिल इन्होंने इस्तेमाल की है, जिस तरह से गालम गलोच की लैंग्वेज इस्तेमाल की है इन्होंने ना, गालम गलोच किया है। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से इल्जामात और घटिया इल्जामात एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और फौज के ऊपर जी, लगाए हैं, आप और मैं अगर दो बातें भी करेंगे ना तो हमें कोई गोली मार के चला जाएगा या उठा के ले जाएगा। एग्ज़ैक्टली। अगर अगर बिल्कुल। इदारे नहीं करेंगे तो इदारों का कोई वफादार ऐसा कर देगा। लेकिन ये उसी तरह दंदनाते फिर रहे हैं। आपको याद होगा, आपने आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की बात की, आसिफ अली जरदारी साहब की। यस सर। उन्होंने एक बात उनकी मुंह से स्लिप हो गई थी, सिर्फ एक जुमला स्लिप हो गया था। वो कितना वक्त बाहर, मुल्क से बाहर जाके बैठे रहे सिर्फ इस इंतजार में कि रिकंसिलेशन हो जाए। और इसी तरह अपने नवाज शरीफ साहब ने अगर कोई इस तरह की कोई बोल्ड बात की थी तो उनको कितना भुगतना पड़ा। हुँ, और वो अब तक भुगत रहे हैं। बिल्कुल, और उनके केसेस साबित नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी वो सजाएं भुगत रहे हैं। तो बिल्कुल। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो
फौज के जो कर्ता धर्ता हैं, जो बड़े लोग हैं, ये उनके सोचने की बात है कि आप किस तरह की फिजा बना रहे हैं इस मुल्क के अंदर और यस, क्या मैसेज दे रहे हैं अवाम को। एक एग्ज़ैक्ट तरफ लोग जो हैं कोई 19-20 बात करते हैं तो वो मिसिंग हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। अली वजीर कोई बात करता है तो वो पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद जेल में सड़ता बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल, आपका एक कॉन्फ्लिक्टिंग वो है ना उनके साथ पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ैक्टली। वो आपको कोई मरने मारने के ऊपर और इस तरह की आपके ऊपर गालम गलोच तो उसने नहीं की बिल्कुल है। नहीं की सर, बिल्कुल नहीं की। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट को भी ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी रिवायात कायम कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, एक शख्स को इतनी ज्यादा ढील हम क्यों दे रहे हैं। यस, तो अब कल को जब अवाम सड़कों पर यह सवाल उठाना शुरू कर दे तो क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर निकलें और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और फौजी जर्नलों के खिलाफ उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अभी मैं एक राइट, दो क्लिप्स देख रहा था खवातीन के, हाँ, जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को वो रगेदा है कि मैंने कहा खुदा ना खासा कोई जर्नलिस्ट ऐसी बात कर दे तो उसका क्या बनेगा, ये तो पीटीआई की सपोर्टर है, तो बिल्कुल, ये तो कर जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इसका कायद भी ऐसा करता है, उसको भी कोई कुछ नहीं कहता। एग्ज़ैक्टली, अब आप ये देखें कि कितना एम्बेरस किया पीटीआई ने कि आईएसपीआर चीफ और हाँ, आईएसआई चीफ को इकट्ठे आके अपनी वजाहतें देनी पड़ गई। बिल्कुल, मतलब ये कोई शर्म की एग्ज़ैक्टली, बात किसके लिए है ये समझ में नहीं आता। ये क्या, क्योंकि इमरान खान ने तो ये शर्म नहीं करनी, लेकिन क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पीटीआई से घबराई हुई है। वो एग्ज़ैक्टली, कौन सी ऐसी बातें पीटीआई चीफ के पास हैं जो वो तश तश बाम कर देगा तो इस्टेब्लिशमेंट में खलबली मच जाएगी बिल्कुल या ठीक, दुनिया के अंदर बदनामी हो जाएगी। कुछ दाल में काला है या दाल सारी काली है या सड़ चुकी है या गल चुकी है। ये तो अब इस जो सारी बॉल है ना, सारी बॉल्स बल्कि कहना चाहिए, सारी गेंदें स्टैब्लिशमेंट के कोर्ट में हैं कि वो एब्सोल्युटली राइट, इस फितने को जो उन्होंने पैदा किया है वो उससे कैसे निपटती हैं काबू और कैसे वो करते हैं क्या उसको, क्या इसको कैसे कैसे। एग्ज़ैक्टली, और वो दूसरी बात ये है कि वो कौन सी बातें ऐसी हैं जो इस वक्त इमरान खान न्याजी के पास मौजूद हैं जिसकी वजह से उसके खिलाफ उस तरह का एक्शन नहीं लिया राइट, जाता राइट, राइट, जिस तरह का दूसरों के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता सर था। अब एक और चीज की है जी, जी, इसी में, सॉरी मैं जी, जी, दो जी, जुमलों जी, में जी, जी, एक बात में फखर। जी, जी, अब जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जिसमें कुछ हाँ, हाँ, फॉर्मर आईएसआई बिल्कुल, चीफ्स हैं, वो भी इस मैदान में कूद पड़े हुए हैं इस जंग के अंदर। यस, एक आईएसआई चीफ ने पिछले दिनों ट्वीट किया था, जो कुत्ता पालना जानते हैं वो कुत्ते को कंट्रोल करना भी जानते हैं। हुँ, इसका मतलब क्या है, जरा आप इसको देखें एग्ज़ैक्टली कि आई एग्री, अगर एक फॉर्मर आईएसआई चीफ इस तरह का जुमला कहता है तो इस वक्त कौन सी किस यानी टेंशन जो है वो किस हद तक है, कन्फ्रंट्रेशन जो बढ़ है चुकी वो है, किस हद तक है, कंसर्न्स जो हैं वो किस हद तक कर हैं। ये बहुत देखना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को राइट, पूरा राइट, एक तरीके के साथ। एक आखिरी बात जी, इसी जी, हवाले से, अगर आप मैं नाम लेके कहता हूं कि अगर आप फॉर्मर आईएसआई चीफ अपने शुजा पाशा जो हैं, जी, आप उनकी वो जो व्लॉग करते हैं, जी, आप उनके व्लॉग आप सुन लें तो आपके कानों से, आंख से, नाक से, सर से धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे कि वो अपनी ही फौज के बारे में किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हुँ, ये अफसर दुरानी साहब जो फॉर्मर आईएसआई चीफ हैं, उनकी भी बुक्स हमने पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें वो देखी। लेकिन सर लास्ट क्वेश्चन और शॉर्ट में आपका कमेंट आर्मी चीफ के ऊपर भी एक अजीब अफ़रा-तफ़री है। कोई कहते हैं जी बाजवा साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं, हालाँकि अलविदाई मुलाकातें करें, फेयरवेल पार्टीज़ उनकी चल रही हैं और उन्होंने शायद 2-3 दफ़ा ये बात की कि भई मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा बल्कि मैं 29th ऑफ नवंबर को चला जाऊँगा।
जी, जी। क्या कहेंगे इसको इतना क्यों कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? इससे पहले आईएसआई चीफ के हवाले से जो मसला इमरान यार खान साहब ने खड़ा किया था, ये मसला क्यों हल नहीं होता सर? अच्छा मेरी बात सुने। अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को ये मालूम है कि वो जितना गंदा इस वक्त उसको इमरान खान कर चुका हुआ है, यस, वो अगर और एक्सटेंशन ले लेते हैं तो वो इससे ज्यादा उनकी मिट्टी पलीद होगी। बिल्कुल ठीक। वो बंदे देखें जिस तरीके से जनरल बाजवा साहब ने अपनी खिदमात सारी अंजाम दी हैं और बुरे वक्त में और जिस हाँ, तरह से उन्होंने फाटा बिल्कुल। में क्लीन अप किया है, सर दहशतगर्दों बहुत के सारी खिलाफ, प्रॉब्लम्स फेस मिलिटेंट्स के की हैं। खिलाफ, बलूचिस्तान के खिलाफ। यस। ये एक जो मिलिटेंसी का पाकिस्तान में हुँ, खत्म करना है, वो उनमें उनका बड़ा रोल है। बिल्कुल। अब एफएटीएफ की जब हम बात करते हैं तो उसमें जितने भी मेजर्स थे, काउंटर टेररिज्म और दूसरे, ये सारे कंसर्न्स जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा की वजह से हम वो मराहिल तय कर पाए। एक बात। फिर जहां जहां पे हमें मुआशी मसाइल दरपेश आए, इमरान खान नियाजी की कौन सुनता था? यस। यही बाजवा साहब थे जो जा जा बिल्कुल, के लोगों को मनाते थे, बिल्कुल। कॉपरेशन पर आमादा करते थे। अब एग्ज़ैक्टली। वो जो कौन सी उनको जाके वो उसके ऊपर फूंक मारते थे। अभी आप ये डिजास्टर्स में देख लें। इस हकूमत के लिए जो इन्होंने क्लाइमेट डिप्लोमेसी जनरल बाजवा ने की है, कमर जावेद बाजवा साहब को सलूट बनता है इस बिल्कुल, कौम का। और लेकिन जिस तरह से इमरान खान न्याजी को उन्होंने सपोर्ट किया, वो भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। बिल्कुल। और उसके बाद इमरान खान न्याजी, जैसा कि वो हमेशा से जाने जाते हैं कि वो दोस्त कुछ आदमी है और वो बिल्कुल, सारा एहसान बिल्कुल। फरामोश आदमी है। बेशक। उसने जनरल बाजवा के साथ और उसकी टीम के साथ भी वही सलूक किया जो उसने बाकी अपने जिसके दोस्तों लिए के वो साथ मशहूर किया, है, जिसके लिए वो जिसके लिए इमरान वो खान साहब। मशहूर है। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल आपकी बात देखें, दुरुस्त। ये जब फंड्स वगैरह इकट्ठे हो रहे थे, तो उस वक्त जब नवाज शरीफ ने जमीन दी और 50 करोड़ रुपए दिए, जी, तो उस वक्त 70 करोड़ रुपया टोटल लगना था। मैं ये अर्ली 90s की बात कर रहा हूं। जी। तो उसमें से 20 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करनी थी। तो उसने उसके खानदान की किस तरह से कह लें कि बिल्कुल। उसके ऊपर दुश्मनाम तराजी की अभी है, कर रहे हैं, उनके अभी तक ऊपर है लगे हुए हैं। और अभी तक कर रहे हैं। उनकी बात और शुरू जो उनसे होती है और खत्म और भी उनपे होते हैं। जिन लोगों ने पार्टी ये अपने शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग में मदद की, उनके जी, साथ क्या सलूक किया? एग्ज़ैक्टली। जिन्होंने इनके साथ पार्टी बिल्कुल, बनाई इमरान खान न्याजी के साथ, उनके साथ क्या सलूक किया? बेशक। जिन्होंने पार्टी चलाई, उनके साथ क्या सलूक किया? बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब जो इनको हुकूमत में लेकर आए, ठीक है, उस वक्त कुछ सियासी मामलात जी, ऐसे थे, ठीक है। एक थर्ड फोर्स का आना जरूरी था। और जो कुछ हेजेमोनिक पॉलिटिक्स उस वक्त हो रही थी, उसको जी, डिफ्यूज होना भी जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन क्या उसके बाद इमरान खान को इतनी तो शर्म और हया होनी चाहिए कि उसको मालूम हो कि मैंने कहाँ पे क्या बात करनी है और हुँ। क्या मोहसिनों को जलील करने की और उनके ऊपर गालम गलोच की, दुश्मनाम तराजी की ये यस। रिवायत वो बरकरार रखेंगे, तो फिर वो कहां बिल्कुल तक ठीक। इस मुआशरे के अंदर रह पाएंगे? बिल्कुल ठीक सर, लेकिन वो अपने इस हठधर्मी के साथ बराबर मौजूद है, बराबर आगे बढ़ रहे हैं और आज भी वो अपना झूठ इस तरीके से फैलाते हैं कि वो लोगों को सच लगता है और जो बेचारे सच बोल रहे हैं वो हमने देख लिया कि वो, मैं कहूँगा, बड़ा एक टफ सिचुएशन से वो लोग गुज़र रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या फिर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, लेकिन नुकसान एट द एंड जो है इस मुल्क का और इस मुल्क की अवाम का हो रहा है। और यकीनन फौज के इदारे के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ता है, मैं ये नहीं कहता उनकी गलत कामों को ना कभी सपोर्ट किया है, ना करेंगे और ना करना चाहिए, लेकिन जो वो सही करते हैं एटलीस्ट उस पे उनको जलील नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए। बेशक पीपल्स पार्टी अच्छा काम करती है, उनकी भी अप्रिसिएशन बनती है, या शहबाज शरीफ साहब अच्छा काम करते हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ जर्नलिस्ट अच्छा काम करते हैं, उसको भी करना चाहिए। सबको, जिसे कहते हैं, एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए और सबको गालम गलोच और ये चीजें खत्म करनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि इमरान खान साहब करेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कायम है और पता नहीं कब तक कायम रहेंगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, मुनीर अहमद साहब, आपने साथ दिया शो में, आपके कमेंट्स का और आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।